दोस्तों, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों आकाश गंगाएं और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे। ये सोचना स्वाभाविक है कि आखिर ये सब कहाँ खत्म होता होगा। क्या ब्रह्मांड का भी कोई किनारा है? किनारे का विचार तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। मेज का किनारा, कमरे का किनारा, धरती का भी अपना किनारा है, लेकिन ब्रह्मांड अलग है। ये धरती पर हमारे अनुभव जैसा बिल्कुल नहीं है। सदियों तक लोग मानते थे कि ब्रह्मांड सीमित है और इसकी एक सीमा है, लेकिन आज का विज्ञान हमें कुछ ज्यादा ही अद्भुत बताता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड जैसा कि हम समझते हैं उसका कोई किनारा नहीं है, जैसा हम कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड का कोई किनारा क्यों नहीं है, यह समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह कैसे बदल रहा है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे गुब्बारे पर बने बिंदु फूलने पर दूर जाते हैं। हमसे जितनी दूर आकाश गंगा होती है, वह उतनी ही तेजी से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। इस विस्तार का मतलब यह नहीं है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की जगह हर जगह फैल रही है। भले ही ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन हम इसे कितना देख सकते हैं, इसकी एक सीमा है। यह सीमा हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड के कितने हिस्से को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे में टॉर्च जला रहे हैं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए एक निश्चित दूरी तक ही जा सकती है। आपकी टॉर्च की रोशनी इतनी ही दूर तक जा सकती है जहां तक वो दिखाई देने लायक हो। जैसे जैसे आप टॉर्च को घुमाते हैं, रोशनी का दायरा बदलता है, लेकिन उसकी सीमा वही रहती है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। हम जितना देख सकते हैं वह हमारे उपकरणों और तकनीक पर निर्भर करता है। बिग बैंग के बाद से दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में जितना समय लगा है, उसकी एक सीमा है। यह प्रकाश हमें ब्रह्मांड के इतिहास की झलक देता है। यही सीमा उसे परिभाषित करती है, जिसे हम अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कहते हैं। यह सीमा हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड के कितने हिस्से को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसका हम वर्तमान में पता लगा सकते हैं। यह हमारे ज्ञान और उपकरणों की सीमा को दर्शाता है। यह एक ऐसा गोला है जिसके केंद्र में हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। यह केवल हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने सुविधाजनक स्थान से इतना ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड का असली आकार और विस्तार इससे कहीं अधिक हो सकता है, जो हमारी समझ से परे है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह विकिरण बिग बैंग की एक फीकी सी आफ्टरग्लो की तरह है। यह विकिरण आकाश में हर दिशा से आता है और अविश्वसनीय रूप से एक समान है। यह एकरूपता हमें बताती है कि शुरुआती ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, जैसा कि बिग बैंग सिद्धांत भविष्यवाणी करता है। भाग 5, इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स, स्ट्रेचिंग द फैब्रिक ऑन स्पेस। ये एक ऐसा विषय है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने में हमारी मदद करता है। हालांकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं समझाता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, लेकिन यह नहीं बताता कि इसके बाद क्या हुआ। उदाहरण के लिए, यह नहीं बताता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इतना एक समान क्यों है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्फ्लेशन नामक एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के इतिहास के शुरुआती दिनों में यह एक अत्यंत तीव्र विस्तार के दौर से गुजरा था। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के इतिहास के शुरुआती दिनों में यह प्रकाश की गति से भी बहुत तेज गति से विस्तार के दौर से गुजरा था। इस विस्तार ने ब्रह्मांड को एक समान और समरूप बना दिया। इस तेज विस्तार ने अंतरिक्ष समय के ताने बाने को ही फैला दिया, जिससे किसी भी प्रारंभिक अनियमितता को दूर किया जा सका और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में दिखाई देने वाली एक रूपता की व्याख्या की जा सकी। इस प्रकार इन्फ्लेशन सिद्धांत ने ब्रह्मांड के विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमें इसके रहस्यों को समझने में मदद की है। भाग 6, बियॉन्ड द होराइजन, स्पेकुलेशन एंड पॉसिबिलिटीज। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन यह अभी भी सीमित है। यह एक विशाल विस्तार है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं शामिल हैं, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। इसके किनारे से परे क्या है?
ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से मोहित किया है। हम कॉस्मिक क्षितिज से परे नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। यह एक रहस्य है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास कुछ दिलचस्प विचार हैं। वे विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करके इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर दिखाई देता है। यह विचार हमें अनंतता की अवधारणा से परिचित कराता है। यह और अधिक आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों से भरा हो सकता है, जो सभी दिशाओं में असीम रूप से फैले हुए हैं। ये विचार हमें एक अनंत और कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांड की कल्पना करने में मदद करता है। एक और संभावना यह है कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन असीम है। यह विचार हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। कागज की एक सपाट शीट की कल्पना करो। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है। यदि आप इस शीट पर एक दिशा में हमेशा के लिए चल सकते हैं तो आप कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अंततः आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। यह विचार हमें एक सीमित लेकिन असीम ब्रह्मांड की अवधारणा को समझने में मदद करता है। इन संभावनाओं के बावजूद हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड की इन संभावनाओं और अज्ञात सीमाओं के बारे में सोचते हुए हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में हमें और क्या रहस्योद्घाटन मिल सकते हैं। भाग 7, द मल्टीवर्स, ए यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्स। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक ही न हो, एक संपूर्ण मल्टीवर्स हो सकता है। अलग अलग ब्रह्मांडों का एक विशाल संग्रह, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण और भौतिकी के नियम हैं। ये ब्रह्मांड हमारे अपने से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, या वे एक दूसरे के साथ उन तरीकों से बातचीत कर सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। मल्टीवर्स का विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन यह एक आकर्षक अवधारणा है जो वास्तविकता की हमारी समझ को नया रूप दे सकती है। भाग 8, द शेप ऑन ऑफ द यूनिवर्स, ए कॉस्मिक मिस्ट्री। ब्रह्मांड का आकार एक और बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कागज की शीट की तरह सपाट है? क्या यह गोले की तरह घुमावदार है, या यह पूरी तरह से कुछ और है? ब्रह्मांड का आकार उसके वक्रता से निर्धारित होता है, जो उसमें मौजूद पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड के आकार को समझने से उसके अंतिम भाग्य के बारे में सुराग मिल सकता है, और यह हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा या नहीं। भाग 9, द अनएंडिंग क्वेस्ट, आवर ड्राइव टू एक्सप्लोर। ब्रह्मांड के किनारे की खोज वास्तव में ज्ञान की खोज है। यह मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों का पता लगाने के बारे में है। हम जो भी नई खोज करते हैं, हर नया सिद्धांत जो हम विकसित करते हैं, वह हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान को समझने के करीब लाता है। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है, और हमने इसके अजूबों का पता लगाना अभी शुरू ही किया है। भाग 10, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। जिस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार इसके बारे में हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम अधिक शक्तिशाली दूरबीनों और नवीन तकनीकों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हम नए रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और ब्रह्मांड की अपनी समझ को निखारते रहेंगे। ब्रह्मांड के किनारे को समझने की खोज बिना किसी अंतिम गंतव्य के एक यात्रा है। यह खोज आश्चर्य और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज की यात्रा है, और यह एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी की है।